मैं आपका सभी का स्वागतम। जीच में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष माननीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे माननीय हर्ष महाजन जी राज्यसभा मेंबर, माननीय हमारे विपिन सिंह परमार जी पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में जुड़ा के विधायक, हमारे माननीय जुड़ा के विधायक हंसराज जी, हमारे माननीय विधायक बरमौर के डॉक्टर जनक जी, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष धीरज नरियाल जी, हमारे पूर्व में विधायक पवन नैयर जी, जैसे कि आज इस प्रेस वार्ता में सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष 3 दिन के चंबा जिला के प्रभावित दौरे पे आज यहाँ प्रेस को ब्रीफिंग करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष जी से कि आप अपना संबोधन दें। प्रबुद्ध मीडिया के साथियों को सादर नमस्कार, आपका आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय हर्ष महाजन जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आदरणीय हंसराज जी पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष और आदर के योग्य DS ठाकुर जी माननीय विधायक, डॉक्टर जनकराज जी माननीय विधायक, आदरणीय जिलाध्यक्ष नरियाल जी पूर्व में हमारे विधायक रहे, आदरणीय नैयर साहब, जय सिंह जी, साथियों, बहुत ही हृदय विदारक है। पिछले लगभग 2.5-3 महीने से प्रदेश में भारी बरसात के कारण जो आपदा की स्थिति बनी है, 300 से अधिक जानें इस समय में गई हैं और उनके परिवारजन बहुत बड़े सकते में आज हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जिनके घर मकान टूट गए, पूरी तरह समाप्त हो गए, जमीनें बह गई, बगीचे बह गए और मकान बनाने के लिए जमीन भी अनेक स्थानों पर नहीं बची। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सामाजिक सरोकार को, सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए सर्वप्रथम आगे आई। मंडी में सर्वप्रथम ये आपदा का दौर शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने चंबा से लेके सिरमौर तक, किन्नौर से लेके ऊना तक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां से सामग्री, सामान, सहायता पहुंचाने का क्रम छूटा। मंडी के बाद कुल्लू में यही स्थिति हुई। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर अपनी इस दायित्व के ऊपर लगे रहे। तत्पश्चात चंबा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ और उसके बाद पूरे हिमाचल में अलग अलग स्थानों पर ये आपदा की स्थिति पैदा हुई। कहीं 20 घर टूटे, कहीं 50 घर टूटे, कहीं 2 की मृत्यु हुई, कहीं 4 की मृत्यु हुई। पूरा का पूरा प्रदेश इस आपदा की चपेट में आया। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपके सामने जो अभी तक सेवा कार्य की दृष्टि से काम किया है, उसको आपके माध्यम से हम प्रदेश भर में भेजना चाहते हैं। पिछले कल तक 10,500 किटें, कंप्लीट किट
लगभग 5,000 कंबल, 2,000 तिरपाल, 5,000 गद्दे, बर्तन की किटें लगभग 3,000, 1,000 लगभग स्टेशनरी की किट और अन्य सामग्री बहुत बड़ी मात्रा में। और ये वो है जो रिकॉर्डेड है। हमारा कार्यकर्ता बाजार में गया, एक जीप भरी सामान की और सीधा प्रभावित क्षेत्र के अंदर पहुंचा दी, जो सूचीबद्ध नहीं है। इसके बाद जो अगले कल से और आज से हमारा वितरण शुरू हुआ है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसमें विशेष तौर पर चंबा के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री पिछले कल नूरपुर से रवाना की गई। और इस सामग्री के अंदर 188 क्विंटल चावल, 153 क्विंटल आटा, 200 किलो नमक, 630 किलो चीनी, 2000 किलो दाल, हल्दी 325 किलो, मसाले 750 किलो, चाय पत्ती 50 किलो, तिरपाल 1000, कंबल 1021, गद्दे 1,500, साबुन, बिस्कुट, सैनिटरी पैड्स, बहुत सारी चीज़ें, टूथब्रश, पेस्ट, नित्य प्रति उपयोग की चीज़ें और इसके साथ ही 2,400 लीटर खाने का तेल। ये चंबा के लिए और पिछले कल 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए इसको भेजा गया है। इसके बाद चंबा के लिए और बड़ी मात्रा में खेप वो हमारी नूरपुर में तैयार है, जिसके अंदर 4,800 किटें और वो किट बहुत बड़ी किट है। उसके अंदर कंबल भी है, तिरपाल भी है, खाने का राशन भी है, बाल्टी भी है, मग भी है, नित्य उपयोग की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। सो ऐसी किटें वो हमारी रेडी हैं और हम आशा करते हैं कि अति शीघ्र वो चंबा और चंबा के प्रभावित क्षेत्रों के अंदर उसको प्रेषित करने का मैकेनिज़्म बनाएंगे। इतना ही नहीं, हमारा और इसी सप्ताह हम 2,000 कंबल, 1,000 किलो आटा, सोयाबीन दूध के पैकेट, तिरपाल और 2,000 कंबल और 4,000 कंबल और तिरपाल 1,000 और 2,000 तिरपाल, ट्रैक सूट्स 2,000 ट्रैक सूट महिलाओं के, 2,000 पुरुषों के और इसी तरह से कुछ इंडक्शन स्टोव, स्कूल बैग, बर्तन किट। ये अभी कुल्लू का जो प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर सैंज घाटी में और बाकी जगह के ऊपर बहुत नुकसान हुआ है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं। जिला हमीरपुर और जिला बिलासपुर के 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है नए सिरे से पिछले 1 हफ्ते में। इसी तरह से मंडी के कुछ क्षेत्रों के अंदर पिछले 1 हफ्ते में नुकसान हुआ है। मैं ये आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के लिए ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए, सत्ता में रहने के लिए नहीं है। ये समाज हमारा है, समाज के प्रति हमारा सरोकार है और सेवा ही संगठन के भाव के साथ पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जेब से और समाज से एकत्र करके इस सेवा भाव के नाते आगे बढ़ रहे हैं। इसमें और बड़ी बात यह है, हमारे 12,000 कार्यकर्ताओं ने अभी तक इस सेवा की कड़ी में पार्टिसिपेट किया है। चाहे उसने कंधे के ऊपर बोरी उठा करके गांव में पहुंचाने का काम किया हो, चाहे उसने बाजार में जाके डोनेशन इकट्ठे करने का काम किया हो, या फिर उसने घर घर में जाकर के सामान पहुंचाने का काम किया हो,
इस प्रकार ये मेरा प्रदेश है, प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा है और उसके प्रति मेरा दायित्व है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। मुझे आपके माध्यम से त्रिपुरा सरकार का धन्यवाद करना है, जिन्होंने हमको एक बड़ी खेप कंबल की, आटे की, तरपाल की भेजी है। मुझे आसाम सरकार का धन्यवाद करना है, जिन्होंने हमको बड़ी खेप तरपाल की, कंबल की, ट्रैक सूट्स की भेजी है। और उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना है, जिन्होंने ये 4800 किटें चंबा जिला के लिए, योगी आदित्यनाथ जी ने उन सभी 28 ट्रकों को झंडी दे करके और यहाँ के लिए रवाना किया है। हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना है, जो पिछले कल हमने सारा मटेरियल चंबा भेजा है, वो हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, मैं स्वयं गया था लेने के लिए और उन्होंने झंडी दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्र करके ये सामान दिया है। हेमंत विश्व शर्मा जी और वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका भी हम आपके माध्यम से धन्यवाद करते हैं। इतनी बात मुझे आपसे साझा करनी थी। इसके बाद आदरणीय जयराम ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे। ओवर टू श्री जयराम। मैंने जो अंत में बताया वो अन्य राज्यों का है। जो सारा सामान मैंने पहले बताया वो प्रदेश के कार्यकर्ताओं का है, ये 4000 जिसके अंदर चाहिए वहाँ से 4000 आपने दिए, ऐसा है क्या? 10,542 किटें और 5,000 कंबल, 1500 तरपाल और बर्तनों की 3,000 किटें, 19 और इस प्रकार से ये पूरे के पूरे पन्ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं के हैं। और हमारा संगठन पूरे देश को अपना मान करके चलता है और अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो हम उसी प्रकार से खड़े होते हैं समाज के साथ। तो ये और परंतु इसमें और जो चिंता की बात है कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश में 3 महीने में कांग्रेस के कैंप नहीं नजर आए, वो है चिंता की बात। जिनकी सरकार है, जिनकी सत्ता है, हमें उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना, उनको अच्छा नहीं लगता है, उनकी मर्जी है, परंतु हम अपना दायित्व समझ करके इस काम पर लगे हैं। और जो स्थानीय स्तर के ऊपर अनकाउंटेड मटेरियल है, मंडी शहर से सामान निकला सराज पहुंच गया, मंडी शहर से सामान निकला नाचन पहुंच गया, नाहन से सामान निकला और नाहन के क्षेत्र में पहुंच गया, पोंटा से निकला नाहन पहुंच गया। दैट इज अनकाउंटेड। थैंक यू सर। मित्रों, पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने अपनी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक गतिविधियां ही नहीं करती है। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार चलाना, यहीं तक का अपना सोच नहीं है। जब समाज संकट में महसूस करता है तो समाज को उस वक्त मदद के लिए खड़े होना, समाज के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, ये हमारी संस्कृति है। इसमें सारी डिटेल में पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने आपके सामने बात कही है। मित्रों, मैं दूसरे पार्ट पे जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपदा तो आपदा है, ये किसी के कहने पर नहीं आती है, किसी के रुकने पर नहीं रुकती है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि जब आपदा लगातार पिछले 3 वर्षों से कहर ढा रही है प्रदेश में, हमारी तैयारियां उसके अनुरूप होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बारिश के मौसम से पहले
क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं मिल पाया कि आपदा आ सकती है, उसकी तैयारी हमारी क्या है, इस पर बैठ करके चर्चा की हो अधिकारियों के साथ, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की। अब हो क्या रहा है, जब आपदा आ जाती है उसके बाद बातें करना शुरू करते हैं। शुरू के दौर में जब इस बार आपदा आई तो मंडी जिला प्रभावित हुआ, और मंडी जिला में भी सबसे ज्यादा मेरा विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुआ। और हमने उस वक्त कई तरह की टिप्पणियां सुनी कि इस राज्य में नुकसान इस कारण से हुआ, मंडी में इस कारण से नुकसान हुआ, इसकी वजह जयराम ठाकुर है। लेकिन अब पूरे प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक आपदा ने कहर बरपाया हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम राजनीतिक दृष्टि से इन चीज़ों को देखने का जो हमारा नजरिया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ना इस आपदा से पहले तैयारियां थी और ना ही इस आपदा के बाद जिस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन होना था, जिस स्तर पर, जिस लेवल पर राहत कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अभी विधानसभा का सत्र था, सत्र के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव ला करके इस पर चर्चा चाहिए, और चर्चा हुई, 4 दिन चर्चा हुई। लेकिन चर्चा में क्या हुआ? गलत आंकड़े प्रस्तुत करना, गलत जानकारी देना, ये सरकार का काम चलता रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के अंदर होने चाहिए थे, सत्र में होने चाहिए थे, विधानसभा का सत्र छोड़ करके प्रदेश में चारों तरफ आपदा ने कहर बरपाया हुआ था। मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली गए, दिल्ली के बाद बिहार में चले गए एक राजनीतिक कार्यक्रम में। ये संवेदनहीनता की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने पूछा कि मणि महेश की यात्रा की हम वस्तुस्थिति जानना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वहां पर स्टेटमेंट दी कि लगभग 3300 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। हमने खड़े होकर के इस बात का विरोध की, खंडन किया। हमने कहा हमारी जानकारी के अनुसार ये संख्या बहुत ज्यादा है। वहां के विधायक डॉक्टर जनक राज जी ने कहा कि ये आंकड़ा 10,000 से ऊपर है जो लोग वहां पर गए हैं, फंसे हैं। जब पूरे प्रदेश में आपको मालूम था कि वेदर प्रेडिक्शन इस प्रकार की है, मौसम खराब रहने की संभावना है, तो आपको मणि महेश की यात्रा को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए था। आपने रजिस्ट्रेशन करके उनको जाने दिया गया, और उसके बाद संकट आया तो वहां पर फंसे रहे। और फिर हमको यह कहा गया कि 3300 के लगभग जो है 3,500 से भी कम लोगों का आंकड़ा किया उन्हें, जो विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, जो लोग फंसे हुए वहां पर। लेकिन उसके बाद 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री आते हैं और उनका स्टेटमेंट फिर आता है उस बात को लेकर के 15,000 के करीब यात्री वहां मणि महेश की यात्रा में गए थे, उनमें से 10,000 लोगों को हमने वहां से रेस्क्यू किया है। हमने कहा कि रेस्क्यू किया है या अपने आप वो लोग आकर के चल करके पहुंचे? कहा कि हमने वहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा है, वो पैदल चल करके भरवार पहुंचे। वो चले होंगे, कहीं गाड़ी में गए, कहीं चले होंगे, वो बात उस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब रेवेन्यू मिनिस्टर कहीं स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैंने डीएसपी खड़े किए हैं रास्ते में, कहीं शायद ऐसा जिक्र कर रहे थे 3 डीएसपी खड़े किए हैं,
लेकिन उस सामने जो उस दर्द को झेल करके पीड़ा के दौर में से गुजर करके जो श्रद्धालु वहाँ पर उनके सामने ही उनके बोला झूठ बोल रहे हैं, कोई एक आदमी नहीं, व्यवस्था नाम का कोई वहाँ पर जिक्र नहीं है। हम 50 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल करके यहाँ पर पहुँचे और वो इंटरव्यू देने वाले एक नहीं था, 20 लोगों ने सोशल मीडिया में इंटरव्यू दिए। पूरा चंबा देश से कट गया, हफ्ता भर कोई कनेक्टिविटी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आपदा के कारण ये सारी चीजें होती हैं। मैंने विधानसभा के अंदर पूछा कि क्या आपने आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत कार्य के लिए उसका रिक्विजिशन किया क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर कहा कि 4 हेलीकॉप्टर लगे। बाद में मालूम पड़ा कि 4 हेलीकॉप्टर वो नहीं थे, आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं थे, वो हेलीकॉप्टर जो टेंडर की एक प्रक्रिया में से यहाँ पर श्रद्धालुओं को ले जाने और लाने के लिए लगाए जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर। तो उसमें भी 2 हेलीकॉप्टर दूसरे दिन चले गए थे वापस। यानी कि आप आंकड़ों को छुपा करके, तथ्यों को छुपा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सिर्फ झूठ और झूठ बोलती है। सत्ता में आने से पहले भी झूठ बोल करके सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद भी झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे। और ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा, 2023 में जब आपदा आई थी, अभी तक 2023 का मलबा भी सड़कों से उठ नहीं पाया है। या तो सड़क के इस कोने में पड़ा हुआ है या सड़क के उस कोने में पड़ा हुआ है। एक ही गीत गाते हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा, केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। हिमाचल के इतिहास में आज तक जो डिजास्टर में सबसे ज्यादा मदद की है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने की है। 2023 से अभी तक 5,300 करोड़ रुपीस SDRF, NDRF का प्रदेश को मिल चुका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि क्या वो पैसा आपने सही तरीके से उन पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया, प्रभावित लोगों को दिया, जिनके घर चले गए, परिवार के सदस्य चले गए, जमीन चले गई, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गई, उनको मिला क्या? बहुत कम मिला। 2023 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज मैं ऐलान करता हूं। और अभी विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में जब हमने पूछा उस पैकेज के अगेंस्ट 4,500 में से कितना पैसा खर्च किया है, आंकड़ा 300 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया। ये बहुत दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में भी, उनके लिए भी झूठ बोलते हैं। और उसमें 93,000 मकान तो वो थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बनाया। 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का पैसा, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बनाया। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? और कहा कि हम इस राशि को बढ़ा करके किसी का घर चला जाएगा तो हम उसको 7 लाख रुपए देंगे। लेकिन कितने लोगों को 7 लाख रुपए मिले? कांग्रेस के दफ्तरों से चिट्ठियां पैड पर गई, चिट्ठियों को कहा कि भी ये हमारा पुराना आदमी है, ये हमारा बहुत पक्का आदमी है, ये हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, इनको मिलना चाहिए। ये आधार है क्या आपदा राहत को लोगों तक पहुंचाने का? और इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों का जिक्र करते हो सचमुच में बहुत बड़ा दुख होता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो पैसा केंद्र से आया है आपदा प्रभावितों के लिए, उससे सरकार चलाना चाहती है। ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है। उसको सत्ता चलाना, उससे सत्ता चलाना चाहते हैं।
अभी भी यही शोर डाला गया था जब आपदा आई। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सारे के सारे सांसद, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, मैं भी स्वयं उसमें शामिल हुआ, दिल्ली जाकर के गृह मंत्री जी से मिले, हम जाकर के गडकरी जी से मिले, हम जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और सब लोगों ने एक स्वर में बात कही कि हिमाचल की मदद होनी चाहिए। और उसके बाद 2006 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए स्वीकृत एनडीआरएफ के तहत जो ओवर एंड अबव पैसा जो है, जिसमें 451 करोड़ रुपए जो है जारी भी कर दिया। फिर भी उसके बावजूद वो कहते हैं कुछ नहीं मिला। ये छोटे से हिमाचल प्रदेश में जहां 371 लोगों की जिंदगी अभी तक चले गई, 41 लोग ऐसे हैं जिनका शरीर, जिनकी अभी तक तलाश है, जो मिले नहीं है, मिसिंग है। परिवार के लोग दर दर भटक करके ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार लगातार झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। इस आपदा की घड़ी में वो दिल्ली से आकर के हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पूरे चंबा जिला का उनने एरियल सर्वे किया और उसके बाद गग्गल एयरपोर्ट में प्रभावित परिवारों को मिले, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जिनके परिवार के सदस्य इस आपदा के कारण इस दुनिया से चले गए। फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठक हुई। इस बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा करने के बाद 1500 करोड़ रुपए ओवर एंड अबव हिमाचल प्रदेश को आपदा के पैकेज, आपदा राहत के लिए पैकेज के रूप में घोषित किया। मैं उसके बाद भी हैरान हूं, कुछ कांग्रेस के नेता धन्यवाद करने से ऐसे संकोच कर रहे हैं जैसे मालूम नहीं क्या हो गया है। पहले कहते थे कुछ मिलता नहीं है, कुछ मिला नहीं। अब कुछ लोग इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा। अरे नुकसान बहुत ज्यादा हो तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। केंद्र तो मदद कर रहा है। केंद्र ने 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिया और ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश आए। हिमाचल प्रदेश में आकर के 1500 करोड़ रुपए एक साथ जो है वो ऐलान करके चले गए पैकेज के रूप में। कोई प्रधानमंत्री आज तक 1500 करोड़ रुपए एक साथ नहीं दे पाया है हिमाचल के लिए। दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये बार बार इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना कि नुकसान ज़्यादा हुआ है, पैसा कम है, लेकिन पहले तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि राहत मिली तो है और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से इस आपदा की घड़ी में डिस्चार्ज करनी चाहिए मुख्यमंत्री को, उनकी टीम को, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य है। बहुत दुर्भाग्य है कि उनको आपदा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ छोड़ दिए गए इलाका अभी तक भी, आपका चंबा का इलाका जहाँ बहुत सारे इलाके में अभी तक सड़कें बहाल नहीं हो पाई, राशन का संकट हो गया, बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई, वाटर प्लस स्कीम तो वहाँ पर नहीं है, कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं है। इस चंबा के साथ साथ में मैं कुल्लू मनाली की बात कर रहा हूँ। कुल्लू मनाली की स्थिति ये अभी तक जो स्केल इसमें जो होना चाहिए तेज गति से काम करने का, वो बहुत ही धीमा है और लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है, कठिनाई इतनी ज़्यादा हो गई। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार को कई बार ऐसा लगता है कि इस सारी चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। पिछले 3 वर्षों से लगातार इस आपदा के कारण हिमाचल कई दशक पीछे चला गया है। जो डैमेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए हैं उसको रिस्टोर करना, रिहैबिलिटेट करना लोगों को, ये बहुत बड़ा एक चुनौती का काम है जिस पर सरकार को फोकस होकर के काम करना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। थैंक यू। परिस्थितियाँ काफ़ी, कैसे उबारा जा सकता है इन परिस्थितियों से, क्योंकि आप मुखिया रहे हैं हिमाचल?
देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ों पर हमको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहले तो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए हैं, जिसके कारण सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि जिसमें कठिनाई आती है। अगर पावर सप्लाई रिस्टोर करनी है तो आपकी कंडक्टर, आपका पोल, ये ले जाने हैं, रास्ते बंद हैं, उठा करके ले जाना संभव नहीं है। वाटर सप्लाई स्कीम को रिस्टोर करना है तो भी आपको कनेक्टिविटी रोड की चाहिए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बहुत आवश्यक है। फोकस इस बात को लेकर करना है, और ख़ास तौर से अभी जो फोकस इस पर करना चाहिए, जो एप्पल सीज़न है हिमाचल प्रदेश में जो बिल्कुल तबाह हो रहा है, लगभग 5000 करोड़ रुपए की इकॉनमी हिमाचल प्रदेश की एप्पल की है, और सारी सड़कें टूटी है। मैं देख रहा हूँ कि आज से 20 साल 25 साल पहले जिस तरह से लोग लकड़ी का पुल बना करके खड्ड को पार करते थे, जिस तरह से पीठ पे ढो करके सेब को सड़क तक पहुँचाते थे, आज वही दौर आ गया। बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है। ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ उसको जितना जल्दी रिस्टोर कर सकते हैं वो करना चाहिए। हम कल आ रहे थे, चंबा आ रहे थे, यहाँ पर जो छोड़ा है, जो मशीन एक लगी है, एक इसमें लगी है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के 15-20 किलोमीटर के बाद दूसरी मशीन मिल रही है। अरे यहाँ स्थिति ये बन गई। हिमाचल प्रदेश की सरकार की क्रेडिबिलिटी का इशू देखिए, ठेकेदारों ने मशीनें देने के लिए मना कर दिया है, कारण उसमें कि पैसा मिलता नहीं है। और हमने तो अपने वहाँ पर उस वक्त के दौर में 25 मशीनें हमने अपने इस पर लगाई, तब जा करके रास्ते खुल पाए। मेरा कहने का मतलब है सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए, और उसके बाद प्रभावित परिवारों को इमीडिएट राहत देने का काम करना चाहिए। जो लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शेल्टर में रह रहे हैं, इसके लिए मदद करनी चाहिए इस वक्त संकट की घड़ी में। सर, एक आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, सरकार भी लगा रही है, बार बार ये कह रही है कि भाई इस त्रासदी के दौर में कुछ लोगों ने तथा कुछ पार्टियों ने अफवाहें फैलाई है कि इतने मर गए, इतने, इसमें कितनी की सच्चाई है? नहीं, देखिए, अफवाहें फैलाने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई अफवाह, मुझे नहीं लगता कि भी सब लोगों को, जब कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया तो स्पेकुलेशंस का दौर स्वाभाविक रूप से होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि अफवाह फैलाने वालों को भी पूछना चाहिए। लेकिन हमने जो भी बात कही है, हम विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हमारी जानकारी के, वो बोलते कि नहीं 3,000 लोग हैं, तो तथ्य है। तो इसलिए अब आपने देखा कि 17 लोगों की दुखद मृत्यु जो हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ पर मणिमहेश की इस यात्रा के दौरान हुई, जिसके बारे में पहले सरकार बोल रही थी कि कोई नहीं मरा है, ऐसे भी स्टेटमेंट दिया इन्होंने, लेकिन हकीकत तो है ये। 1500 करोड़ हिमाचल को मिले हैं। चंबा आकांक्षी जिला है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज की भी मांग उठाई जाएगी? नहीं, देखिए, ये ऐसा है कि जो 1500 करोड़ रुपए जो मिला है हिमाचल प्रदेश के लिए, इसकी डिटेल्स उसकी आने वाली है, और मुझे लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पर है, स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे को किस प्रकार से खर्च करती है। लेकिन हमारा इतना ज़रूर है कि ईमानदारी से काम हो, पारदर्शिता के साथ काम हो, और ये पैसा प्रभावित इलाकों में काम के लिए लगे, प्रभावित परिवारों की मदद के लिए लगे। सर, भरमौर में इतनी बड़ी आपदा आई है, क्या टन्ना जी को भरमौर में दौरा नहीं करना चाहिए था? मुझे लगता कि आएंगे, वो भी जल्दी बोला है उन्हें। सर, सरकार ने एक मांग उठाई है पीएम साहब के आगे कि जो वन अधिनियम है उसमें सुधार हो, ताकि जो भूमिहीन हो गए या आपदा से जो घरों से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें दोबारा से बसाया जाए। क्या विपक्ष भी इसका पुरजोर समर्थन करे? देखिए, विधानसभा के अंदर इस सारे विषय को लेकर के चर्चा हुई है, और विधानसभा में अब की बार कांग्रेस ने प्रस्ताव लाया, गवर्नमेंट ने प्रस्ताव लाया कि हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित किया जाए, और हमने उसमें समर्थन किया है। और उसके बाद पर्टिकुलरली जो हिमाचल प्रदेश की जो रेवेन्यू का एक जो इशू है, ये पर्टिकुलरली फॉरेस्ट लैंड का, इसके बारे में हम भी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराए हैं, और उन्होंने भी बात कही है, सरकार की ओर से भी बात कही है
तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विल ट्राई टू फाइंड आउट द वे। सर, थैंक यू प्लीज, थैंक यू।